देखिए यहाँ पर जो सवाल है, नसब नुमा को नातिक बनाना, क्या करना मतलब डिनोमिनेटर में से बटे की लाइन के नीचे से रूट की अलामत हटा देना। जजरी में जो अलामत नजर आ रही है यहाँ पर जजर की, वो बटे की लाइन के नीचे, इससे पहले एक सवाल देखे थे उसमें एक मर्तबा थी, ऐसा कुछ सवाल था। तो आपको मैंने वहां पर भी यही सवाल तो यही था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वहां पर एक मर्तबा जजर था। यहाँ पर कितने मर्तबा है? 2 मर्तबा है ना। तो ये एक मर्तबा आया तो हटाने का तरीका ऐसा बताए थे, आपको याद आता होगा तो इसको हल बल के लिखना, वापस क्वेश्चन जैसे का वैसा लिखना, और उसी से ऊपर भी जरब देना, नीचे भी जरब देना, ऊपर भी लगाना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द √3 जो है वो सेम टू सेम। √3 आया तो √3 से जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना सिखाए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो ऊपर √3 हो जाता, नीचे √9 हो जाता, मतलब 3 को जोड़ी मिल जाती है, ऐसा भी बोल सकते। और फिर ऊपर √3 और डिनोमिनेटर में से 9 बाहर आके 3 हो जाता। इस तरह से बटे में जो जजर की अलामत है वो डिनोमिनेटर में से हट जाती है। थोड़ा थोड़ा समझेगा। ऐसा कर रहे थे। सिंगल अगर रूट रहा, अब डबल अगर है, 2 है, बीच में जमा या मनफी की अलामत है, जमा भी हो सकती, कभी प्लस भी हो सकता, कभी माइनस भी हो सकता। समझ रहेगा कितने मर्तबा है यहाँ पर? 2 मर्तबा है। तो इसकी मजदूज मिकदार लेना, उसको बोलते, इसमें √7 प्लस √2 है तो उसकी मजदूज, उसका कॉन्जुगेट लेना, मतलब उसकी अलामत बदल के लेना, ज़ाब्ता बनाना। अगर आपके पास खौस में a जमा b है तो आप दूसरा खौस जिससे ज़रब देना है वो उसकी अलामत बदल के लेना, a मनफी b लेना, a मनफी b से ज़रब और तकसीम करना। जैसा यहाँ पे दिल से वही अदद लगाए थे, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, यहाँ सेम टू सेम ब्रैकेट से ज़रब नहीं दी गई। ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी है तो है बोलने में, समझ में आ रही क्या बात? तो इसका कॉन्जुगेट प्लस रहा तो उसका कॉन्जुगेट क्या रहता? माइनस। और माइनस का उन्होंने दिया तो अपन क्या करना? प्लस वाले से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी लगाना नीचे भी लगाना। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर सेम टू सेम आप सवाल जैसे का वैसा लिखिए, √7 प्लस √2, ये तो एज इट इज है। अब ऊपर भी लगाएंगे √7 माइनस √2, कॉन्जुगेट बोला मैं, मतलब इन्हें ने प्लस वाली अलामत दिया तो आप क्या करेंगे? ज़ाब्ता बनेंगे, √7 माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी। जब भी 2 ब्रैकेट एक जैसे आ जाते, सिर्फ उसमें अलामत का फर्क रहता, तो वो तौसी का ज़ाब्ता है, a प्लस बी a माइनस बी का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो दोनों के दूसरी आऊँ, a की भी दूसरी b की भी दूसरी। ज़ाब्ता क्या कहता? जब 2 सेम टू सेम खौस आ जाएंगे, एक में प्लस रहेगा दूसरे में माइनस रहेगा, तो अगली स्टेप में क्या करो? आप दोनों के स्क्वायर करो, a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा? माइनस, बीच में जमा मनफी मनफी। समझ में आएगा? तो अपन अगली स्टेप में क्या करेंगे? ऊपर तो कुछ भी 2 ब्रैकेट सेम है क्या? ऊपर एक ही है, तो ब्रैकेट एक कन ब्रैकेट √7 माइनस √2। और मैंने आपको कल बता दिया था इससे पहले कि ये लाइक शर्ट्स है क्या? इसमें जजर में जो है इसमें भी वही है क्या? तो इसकी जमा तफरी होती क्या? फिर इनकी ना तो एडिशन होता ना तो इनका सब्सट्रैक्शन होता, क्योंकि ये लाइक शर्ट्स नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पर ज़ाब्ता बन गया, जब भी 2 सेम टू सेम ब्रैकेट आ गए तो आप बोलना a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बन गया। क्या होता? अगली स्टेप में क्या लिखना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर, बीच में कौन है? माइनस। b स्क्वायर बोले तो कौन है यहाँ पर? b कौन है यहाँ पर? √2 का स्क्वायर। इधर 7 का स्क्वायर, उधर √2 का स्क्वायर। ज़ाब्ता बोल रहा, जब 2 ब्रैकेट एक जैसे हो जाएंगे, एक में प्लस एक में माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहना, कुछ नहीं रहना बीच में, तो पहले वाली की भी दूसरी कर दो, अगली स्टेप में दूसरे वाली की भी दूसरी कर दो, और बीच में माइनस है। तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया मैंने। सेम टू सेम ब्रैकेट आ गए क्या? बिल्कुल नहीं।
दोनों में फर्क क्या है? एक में प्लस है, एक में, तो ज़ाब्ता क्या बोल रहा? पहले वाली की भी दूसरी, दूसरे नंबर पे जो है उसकी भी दूसरी, और बीच में जमा मनफी, राइट? ज़ाब्ते से आया बोलने का ये, अपन ने अपना कुछ भी नहीं है इसमें। वो हल करके देखे बस खुद समझ में आता हो, और आपके बाद में समझ कि ये फार्मूला ऊपर के हाशिए में आप लिख के रखेंगे, ऊपर का जो मार्जिन रहता है उसमें लिख के रखना कि इस पेज के ऊपर ये फार्मूले का यूज हुआ। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? अच्छा, ऊपर कुछ हो रहा क्या अमल? ऊपर कुछ भी नहीं है, √7 माइनस √2, ब्रैकेट नहीं भी लिखे तो ब्रैकेट रहता। अब आपको बताए थे जजर में 7 की दूसरी, यहाँ कितना रहता टोपी में? ये 2 और ये 2, तो क्या बचा? और यहाँ पे 2 है टोपी में, ऊपर भी है, तो फिर ये 2 और ये 2, तो क्या बचा? अंदर का 2। देखो बटे से जजर हट गया, डिनोमिनेटर में से जजर, जजर को हटाने के लिए दूसरी भी लगती, वही अदद की दूसरी, √3 की दूसरी हुई थी। देखो दिख रही, √3 का स्क्वायर है √9, इसलिए बाहर आके 3 होगा। तो वो ऐसा ही बोल सकते हैं आप, 7 की दूसरी 49 बाहर आके, तो एक स्टेप कहीं को बढ़ाने का, क्या बढ़ाऊं? यहाँ पर 7 की दूसरी हो रही ना, तो ये ज़ाब्ते की मदद से 2 मार्क, √7 इंटू √7, √7 इज प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर, तो √7 स्क्वायर होके यहाँ दूसरी रहती, यहाँ दूसरी रहती, दोनों कट जाते। आपको इससे पहले भी बताए थे, तो ऊपर से नीचे से जजर हट गया। अब ये जजर 7 में से जजर 2 गए, कितने बचे? 5 बचे। अभी बोले ना जैसा लाइक सर्ट्स रहे तो जमा तफरीक होती, अब हो गए 5, एक स्टेप होते 6 गए। अरे ये कौन सा तरीका है? अभी समझाया, यही बोला कि भाई दोनों लाइक सर्ट्स नहीं है, एक जैसे नहीं है, जजरी मिकदार एक जैसी होना, उसके अंदर वाला एक जैसा होना, तो जमा तफरीक होती। मैं बोला, फिर अगली स्टेप में पूछे बाबा ये कितने हुए, तो बोले √5। ये क्या मसला है? ऐसा नहीं होना चाहिए। समझाते वक्त पूरी तवज्जो से समझो। ये √7 माइनस √2, ऊपर कोई अमल नहीं होगा, नीचे 7 में से 2 जाके 5 बचेंगे, नीचे अमल हो रहा बल्कि नीचे कर, क्योंकि ये दोनों लाइक सर्ट्स है, दोनों सादे अदद है ना? नीचे होता हूँ, ऊपर होता क्या होता? नहीं तो अगली स्टेप में होता हूँ, तो बोल ले सकते ना, थोड़ी देर हुई कि कर देने का होगा बोलने। तो ये एक जजर डिनोमिनेटर में रहा, तो उसी से जरा वो तकसीम करना, मतलब वही अदद ऊपर और नीचे लगाना। और 2 अदद अगर जजर वाले 2 मिकदारें हैं, अलग अलग 2 अरकान हैं, बीच में जमाए मनफी की अलामत आ गई तो 2 रुकन बोलेंगे उसको, देयर आर 2 टर्म्स, तो उसके लिए उसकी मजदूज मिकदार बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसका √7 प्लस √2 का कॉन्जुगेट कौन है? √7 माइनस √2। इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √2, मतलब ऊपर भी लगाना नीचे भी लगाना, दिल से करना, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। समझा कि हर एक बार बोलूं तो सेम टू सेम क्यों लगाते? इसलिए लगाते कि जजर में 7 जमा जजर में 2 का कॉन्जुगेट, जजर में 7 मनफी जजर में 2 है, अगर आपने उससे ज़रब दिए तो नीचे बन जाता ज़ाब्ता। ज़ाब्ते का फ़ायदा ये है, ज़ाब्ता ये कह रहा है हमसे कि दोनों की दूसरियाँ हो जाती, ज़ाब्ते की मदद से √7 का भी स्क्वायर हो जाता और √2 का भी स्क्वायर हो जाता, और जमा मनफी बीच में मनफी आ जाता। ठीक है? अब √7 का जब भी रूट को स्क्वायर लगा, रूट कट जाता, 7 बचेगा। आप ऐसा ही बोल सकते हैं 7 की दूसरी 49, मगर उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगी, अब फिर अगली स्टेप में लिखना पड़ेगा। समझा? फिर यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 7 में से 2 गए, देखो जजर हट गया। तो जजर को हटाने के लिए उसका मुरब्बा होना जरूरी है, उसका स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है? चाहे वो सिंगल रहो हालत में रहो, चाहे वो 2 लोग रहो, तरीका अपनी जगह पे। सिंगल रहा तो कोई कॉन्जुगेट्स की जरूरत नहीं है,
उसी से जरब दे दीजिए, नीचे ऊपर लगा दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में करे थे अपन ने, है ना। तो इस तरह से √9 होगा डिनोमिनेटर में, बाहर आके 3 होगा, और आपको 2 रुकना आ गए तो क्या करना पड़ेगा, उसके मजदूज मिकदार से जरब देना पड़ेगा। उर्दू में क्या कहते हैं उसे, मजदूज मिकदार। मजदूज मिकदार बोले तो जो सवाल में आपको ब्रैकेट दिया वाला है उसकी साइन चेंज करना। उन्होंने √7 प्लस √2 दिया तो आपको √7 माइनस √2 लाना, ताकि उसकी मदद से जाब्ता बन जाए। a प्लस बी उन्होंने दिया तो a माइनस बी, उन्होंने a माइनस बी दिया तो अपन दिल से a प्लस बी लगाना, नीचे भी लगाना, ऊपर भी लगाना एक्स्ट्रा। कहाँ से आया ये, खुद से आ गया, है ना। जाब्ते में है बोल के अपन खुद से जरब दिए ताकि जजर की अलामत हट जाए। देखो बटे में से जजर की अलामत हट गई, है ना। और बटे से जजर की अलामत को हटाना, इसी का मतलब है नातिक बनाना, उसको रैशनलाइज करना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, डिनोमिनेटर में से बटे में से जजर की अलामत हटाना। दोनों तरीके समझ में आ गए। पिछली एक्सरसाइज में ये हुआ था, ये एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। भाई यहाँ पर एक सवाल है, इसमें भी जो है नीचे अगर आपको ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा तो आप क्या करना, वहाँ पे ब्रैकेट है समझ, अब वो ले लें। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोला, इसकी मजदूज मिकदार, है ना। मतलब क्या है, सिंपल मतलब है, इसमें इन्होंने माइनस दिया तो अपन प्लस वाला लें, और वो ब्रैकेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, नीचे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना। सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से लिखना। मैं समझता हूँ ये एक बहुत आसान अमल है, इट इज़ नॉट वेरी मच मुश्किल है कि नहीं। तो 2√5 ऊपर भी लगाएंगे, लेकिन इसमें ब्रैकेट जो लेंगे उसके अंदर आप प्लस की अलामत है ना, और नीचे भी 2√5 प्लस 3√2। यहाँ क्या बोल सकते हैं आप, रैशनलाइज, रैशनलाइज करना, तहवील करना, उर्दू में बोलेंगे क्या करना, तहवील करना, मतलब उसी की अलामत बदल के उसको जरब देना, ऊपर भी लग, ताकि जाब्ता बन जाए। कौन सा जाब्ता बन जाए, a प्लस बी a माइनस। इसका फायदा क्या है, अगली स्टेप में, अब इसके बाद की स्टेप में क्या होगा, ये 2 ब्रैकेट जिसमें a प्लस बी a माइनस बी आई हुई है, दोनों के दूसरियां हो जाएंगी। अलामत से पहले जो है उसका भी मुरब्बा होगा, अलामत के बाद जितने लोग हैं उनका भी मुरब्बा होगा। ये मतलब है उसका, याद रखिए, अलामत से पहले जितने लोग हैं उनका भी दोनों की दूसरियां, 2 लोग हैं तो 2 की दूसरियां, 3 लोग हैं तो तीनों की दूसरियां, और अलामत के बाद जो है उसकी भी दूसरियां, और बीच में क्या आएगा, ये भी याद रखना, बीच में प्लस कभी भी नहीं आएगा। ज़ाब्ते को समझना, असल में सवाल क्यों कराया जा रहा है, ज़ाब्ता समझना, बल्कि अगली स्टेप में क्या होने वाला है वो भी याद रखना। ये स्टेप आ गई कि अगली स्टेप में ये होगा, तो अब ये आ गई स्टेप, है ना। अब ऊपर तो 3 से जरब है, चलो 3 2√5 प्लस 3√2, समझ में आया। ऊपर 2 ब्रैकेट है क्या, रहे भी तो सेम टू सेम अलामत वाले, अलग अलामत वाले क्या है वो गौर करना, अगर आएंगे जब बताएंगे आपको क्या हो, अगर इत्तेफाक से। अब यहाँ पर ये एक प्लस वाला ब्रैकेट, एक माइनस वाला ब्रैकेट, तो इसकी भी दूसरी और इसकी है, जाब्ता बोल रहा है, ये अगली स्टेप है। अगली स्टेप में 2√5 का भी स्क्वायर और माइनस बीच में, और 3√2 का भी स्क्वायर। कहां से आया स्क्वायर, जाब्ते से आया, है ना, समझा। और आपको मालूम है जब भी जजर को दूसरी लगी जजर कट जाता, है ना। तो अगली स्टेप, ऊपर तो कुछ होगा नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करके काम बढ़ाना नहीं, ऊपर 3 से खौस खोल सकते, लेकिन खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमन निकालना, बोर्ड मासूल क्या बोलता, मुश्तरिक निकालो, ब्रैकेट में से मुश्तरिक, उल्टा काम नहीं करना है, सवाल बढ़ा कर देना नहीं, वो तौसी करो। बल्कि जब सवाल आया, समझो एक आधे बार सवाल आया, तौसी कीजिए, एक्सपांड बोल के आया, एक्सपांशन कीजिए, एक्सपांड कीजिए, जब आप जरब दें। यहाँ पर अपने को कुछ नहीं कहा गया, मुख्तसर करने का रहता, और मुख्तसर करने का है तो ऐसी सूरत में आप कॉमन निकालें, ठीक है। तो अब उल्टा 3 से जरब देकर काम बढ़ाना नहीं, तो 2 की दूसरी
इसके ऊपर रूट है क्या, तो इसका स्क्वायर होगा। इसके ऊपर रूट है क्या, तो इसका रूट कट जाएगा दूसरी होने से। 2 की भी दूसरी, √5 की भी दूसरी, 2 की दूसरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, और √5 की दूसरी कितनी हो जाएगी, है ना, रूट कट जाएगा। 25 नहीं बोलेंगे, 25 बोले तो फिर एक स्टेप बढ़ जाती, 25 लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद की स्टेप में 5 लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ सीधा सीधा क्या समझना, यहाँ एक दूसरी रहती और ये दूसरी, दोनों दूसरे एक साथ, तो क्या बचता, खाली माइनस। यहाँ क्या होगा, 3 की दूसरी 9, बीच में कुछ नहीं है तो, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, क्या 4 होगा, ये जैसे का वैसा 3 2√5 माइनस 3√2, 4 पंजे 9 दूनी, 9 दूनी कितने होते, तो ऊपर तो जैसे का वैसा, देखो ऊपर का कुछ नहीं कर रहा मैं, जैसे का वैसा 3 2√5 3√2, और नीचे 20 में से 18 गए, ये फाइनल आंसर। बटे में से जजर हट गया, यही हट गया वैसे तो, मगर अमल हो रहा बल्कि उसके 2-3 स्टेप अमल जितना हो रहा उतना कर लेना। इस तरह से आंसर है, समझा। सुन लो आप अच्छे से तमाम बच्चे, ये देखो यहाँ पर आपको जो सवाल दिया गया है 7 + 4√3, तो आप क्या करना, 7 - 4√3 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई घर पे करेंगे, वापस करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते सवाल आप। और यहाँ पर दूसरी बात जो है, यहाँ पर क्या है, √5 - √3 है, √5 - √3 है, और √5 + √3 है। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है आपको कि यहाँ पर आप इस सवाल में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यानी √5 - √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ऊपर वो पहले से ब्रैकेट है बोल के वो नहीं देखेंगे, नीचे वाला जो ब्रैकेट है √5 + √3, तो इसकी मजदूज मिकदार लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब आप नीचे भी √5 - √3 लगाएंगे और ऊपर भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 - √3 से। समझ में आ रहा ना। और आपको जैसा बताया वैसा ये जाब्ता बन जाता। इस फार्मूले से अगली स्टेप में दोनों का स्क्वायर करना, डिनोमिनेटर से हटा देना, या सेम टू सेम ब्रैकेट आया तो आपको मालूम है सेम टू सेम ब्रैकेट रहा, a स्क्वायर होता, तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा नीचे बस। हाँ, उसमें दूसरे नहीं हटेंगे, उसमें रूट वो उसको एक्सपांड करते नहीं बढ़ना, ऊपर कुछ भी नहीं करते, नीचे वाले से दूसरी हट करके जजर की अलामत को हटाना। ठीक है, समझ में आई बात। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।